नमस्कार दोस्तों, आज मैंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी और मुझे लगा कि वो कहानी आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जो बहुत प्रजावत्सल था, उसके दरबार में सभी लोगों की रिस्पेक्ट होती थी, उनके लिए बातें सुनी जाती थी और वो बड़े दयालु राजा थे। उनके दरबार में जो भी गुणी लोग आते थे उनको यथोचित सम्मान मिलता था, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो वैद्य हों। किसी भी तरह की किसी भी कला में निपुण व्यक्ति जब आता था, अपनी कला का प्रदर्शन करता था या अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता था, तो राजा उनको यथोचित सम्मान देते थे और उनको इनाम दिया करते थे। राजा बहुत ही ज़्यादा दयालु थे और उनके राज्य में इस तरह के लोग प्राय आया करते थे, उनके राज्य से भी और आजू बाजू के दूसरे राज्य जो थे, आस पड़ोस के राज्य, दूर दूर के राज्यों से भी लोग वहाँ आया करते थे। तो ऐसी सर्दियों की दोपहर थी, सर्दी थी बहुत तेज और दरबार लगा हुआ था राजमहल के धूप में, एक प्रांगण में जहाँ पे धूप थी और वहाँ सब बैठे थे, राज दरबार लगा हुआ था। इतने में एक दूसरे देश का एक जौहरी उस दरबार में आता है, आके राजा को प्रणाम करता है और राजा के सामने अपनी बात प्रस्तुत करने की आज्ञा मांगता है। राजा उनके प्रणाम का यथोचित उत्तर देते हैं और उनको अनुमति देते हैं कि वो अपनी बात कह सकते हैं। तो जौहरी अपने बैग में से 2 पत्थर निकालता है, 2 हीरे निकालता है। ये 2 हीरे हर तरह से एक दूसरे से एकदम समान थे, कलर में, साइज में, दिखने में। उनका जो कट था वो भी सेम था। हम कह सकते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एकदम सेम। आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा कैसा है, बिल्कुल भी कोई भी उनमें फर्क नहीं था। वो राजा के सामने उन दोनों हीरो को रखते हैं और राजा से विनती करते हैं कि महाराज, मेरी एक आपको चुनौती है। ये 2 एक समान हीरे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके राज्य का कोई भी व्यक्ति ये पता करके मुझे बताए कि इनमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, क्योंकि इसमें से एक असली है और एक नकली है, दोनों असली नहीं है। एक नकली हीरा है, एक असली हीरा है। जो मुझे बताएगा तो ये हीरा मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा, और अगर कोई नहीं बता पाया तो आपके राज्य को हार माननी पड़ेगी, आपको मेरे सामने हार माननी पड़ेगी। राजा बोले, तो बहुत छोटी सी बात है, मेरे यहाँ तो 1 से गुणी लोग हैं दरबार में, कोई भी बता देगा। यहाँ जौहरी हैं, सब कुछ है, आप चिंता ना करें, हमको आपका ये जो भी आप चैलेंज कर रहे हैं वो स्वीकार्य है। अब वो दोनों हीरों को टेबल पर रख दिया जाता है। तो राजा परमिशन देते हैं, दरबारी उठते हैं, उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो दूसरे महामंत्री होते हैं, उसके अलावा जो मंत्री, दरबारी, सब लोग आते हैं, सब उठा के देखते हैं, चेक करते हैं। तो किसी को समझ में नहीं आता कि असली कौन सा नकली कौन, क्योंकि हर चीज़ एकदम सेम है। फिर राजा बोलते हैं कि अब आप तो दरबारी लोग हैं, आप लोगों को इतना ज़्यादा इसकी हीरे जवाहरात की इतनी फर्क नहीं है, तो खजांची को बुलाओ। खजांची आता है, वो भी देखता है, वो भी पता नहीं कर पाता। फिर बुलाते हैं जौहरियों को, तो राज्य के बड़े बड़े जौहरी जो उनका काम ही हीरे जवाहरात वाला है, वो लोगों को बुलाया जाता है। तो राजा को लगा 2-3 मिनट में सब बता देंगे। जौहरी आते हैं, हर तरह से वो अपनी पारखी नज़रों से और अपनी चीज़ों से उनको चेक करते हैं, लेकिन कोई भी जौहरी ये नहीं बता पाता कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। अब चिंता की बात होती है, पूरे दरबार में एक चिंता का वातावरण हो जाता है कि अरे, बड़े बड़े जौहरी आ गए, सुनार आ गए, मंत्रियों ने देख लिया, सबने देख लिया, कोई नहीं बता पा रहा कि इसमें असली क्या है, नकली क्या है। तो बड़ी टेंशन हो जाती है। अब राजा विचार में पड़ जाते हैं कि क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई भी पारखी नहीं है जो बता सके कि असली हीरा कौन सा है। तो वहां पे जो दरबार में जितना भी बात चल रही थी, क्योंकि खुले में हो रहा था, धूप में बैठ के सब बात कर रहे थे, तो वहीं पास में जो राजमहल का एक माली था वो वहां पे बैठा था। अब वो माली की आंखों में कुछ खराबी हो गई थी, तो अंधा हो गया था, लेकिन राजा ने उसको अपने यहाँ रखा था, तो छोटे मोटे काम करा करता था। वो उठ के धीरे धीरे लकड़ी के सहारे आया और उसने राजा के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया और बोला कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं हीरो को चेक करना चाहता हूँ। तो राजा एकदम सोच में पड़ गया कि जब बड़े बड़े जौहरी और सब लोग नहीं बता पाए, तो ये तो माली है, तो जिंदगी में हीरा देखा ही नहीं होगा, ये क्या करेगा बता के, कैसे बताएगा। अब फिर भी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, सबके सामने भरी सभा में उसका अपमान ना हो, इसलिए राजा ने उसको परमिशन दे दी कि आप भी आके देख लो, जब सब देख रहे तो आप भी देख लो। माली जी आते हैं, दोनों हाथों में दोनों पत्थरों को उठाते हैं और जैसे उठाते हैं तुरंत से असली हीरे को हाथ में लेके बोलते हैं, ये हीरा असली है और ये वाला नकली है।
तो जो जौहरी इनको लेकर आया था दूसरे देश वाला, वो तुरंत से शक पकड़ा जाता है और बिल्कुल सही वो बोलता है कि आपने बिल्कुल सही पहचाना कि यही असली हीरा है और यही नकली हीरा है। आपकी पहचान बिल्कुल सही है, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, आपने मेरे असली हीरे को पहचान लिया जिसको आज तक कोई नहीं पहचान पाया, और महाराज ये मैं आपको देना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, तालियां बज रही, सब कुछ हो गया। अब राजा ये सोच रहे हैं कि इसको कैसे पता चला कि असली हीरा कौन सा है। तो राजा ने माली से पूछा कि आपने कैसे बताया कि असली हीरा है नकली हीरा है, मुझे लगा आपको पहचान ही नहीं होगी। बोले राजा जी सीधी सी बात है, हीरे का गुण होता है कि वो तापमान को बहुत कम अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। हम धूप में बैठे हैं तो जो कांच वाला था वो बहुत गर्म हो गया था और जो असली हीरा था वो कम गर्म हुआ था, वो लगभग ठंडा ही था। तो उससे मालूम चल गया कि असली कौन सा नकली कौन सा है। राजा बहुत खुश हुए। अभी कहानी तो बहुत सिंपल सी हो गई, लेकिन इसका मर्म क्या है? मर्म यह है कि असली इंसान की पहचान कब होती है? जब वो संकट के समय में होता है, जब उसको किसी संकट का या किसी नेगेटिव समय का या खराब समय की जब गर्मी उस पर पड़ती है, तब वो कैसे रिएक्ट करता है। वो भी गर्म हो जाता है या वो अपनी ठंडक बनाए रखता है, वो अपने अंदर के असली इंसान को दबाए रखता है, बजाए रखता है, और उसके हिसाब से वो आगे काम करता है, अपने मन पे कंट्रोल रख सकता है। बुरे समय में भी वही असली हीरा है, बाकी तो सब कांच के हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और इसी तरह की कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगले शनिवार फिर एक कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।